कर लो यार, दूसरे का तो बाद में मत करना साहब। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं और इतनी जवान पीढ़ी बैठी है। शायद मंच से इससे बेहतर बात मैं नहीं कह पाऊँ। अच्छा लगे तो इस युवा पीढ़ी की तालियां चाहूँगा। इस युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। इस युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, पता नहीं कितने वक्त की रोटियां काटकर माँ बाप ने तुम्हें इतना लायक बनाया है। जिंदगी में इतने लायक मत हो जाना कि माँ बाप को अपने लायक नहीं समझो। बहुत अच्छा जी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। इस युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, आप सबसे कहना चाहता हूं कि बाप बेटे के दो ही जगह हाथ मिलने चाहिए। एक तब जब बेटा छोटा हो, वो चल नहीं पाए, तो बाप उसका हाथ पकड़ करके ले जाए। बहुत अच्छे। और एक तब जब बाप बूढ़ा हो, वो चल नहीं पाए, तो बेटा उसका हाथ पकड़ कर। कि पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और आजकल तो हालात ये हैं कि हमारा पता तो एक रहता है, लेकिन हमें एक दूसरे का पता नहीं रहता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बुजुर्ग बैठे हुए हैं साहब, 25 साल की गिरावट बताना चाहता हूँ। पहले कहीं बाहर जाना होता था तो बाप से पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। माँ से कहता था, माँ मुझे बाहर जाना, पिताजी से परमिशन दिलाते। माँ परमिशन दिलाती थी तो मैं बाहर जा पाता था। फिर मैं बाप की आज्ञा से बाहर जाने लगा। फिर मैं बाप को बता करके बाहर जाने लगा। फिर मैं बाप को बिगर बताए बाहर जाने लगा। और आज बाप की हिम्मत नहीं जो मुझसे पूछ ले, बेटे तू कहाँ जा रहा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते। फिर हमने बना लिया एक मकान, एक एक कमरा अपने लिए, एक एक कमरा बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक वो बाहर छोटा सा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक वो अंदर बड़ा सा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ। बहुत अच्छा जी, वाह वाह वाह। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जाग जाते थे, करवट भी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी, दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूं तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज सुनाई देती है, और मैं सोच नहीं पाता हूं कि मेरी चीख की वजह से वहां ठहाके लग रहे हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। आदमी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। अनपढ़ थे तो सरदार पटेल को चुनते थे, पढ़े लिखे हो गए तो फूलन देवी को चुन करके भेजते। बहुत अच्छे, बहुत। आदमी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। चांद को छूने में घमंड महसूस करते हैं और माँ बाप के पांव छूने में शर्म महसूस करते हैं। आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता है, मंगल तक खोजना चाहता है सूर्य के रहस्य, लेकिन नहीं पहुंचता भाई के दरवाजे तक। और आज इस समृद्धि की ऊंचाई पर बैठकर मैं सोचता हूं, इसके लिए मैंने कितनी बड़ी खो दी ये खाइयां। क्या बात है, वाह। अंतिम पंक्तियां हैं, बात अच्छी लगे तो एक एक व्यक्ति की तालियां चाहूंगा। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। बहुत अच्छे, वाह जी वाह। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल को मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना भी पड़ेगा। वाह 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 वाह। आज इस पावन मंच से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ युवा पीढ़ी से, जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहना ताकि आपके बच्चे जिंदगी भर आपके साथ रह सकें। क्या बात है, क्या बात है। हो सकता है नौकरी और व्यापार की वजह से आप शारीरिक रूप से साथ न रह पाए, पर जिंदगी भर मानसिक रूप से माँ बाप के साथ रहोगे तो आपके बच्चे भी जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। और इस देश की राजनीति कुछ भी कहे, हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। और जो तालियां बची अब इस्तेमाल कर लेना साहब।
आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम।